नमस्कार दोस्तों, आज 1 जुलाई दिन बुधवार। बात करते हैं आज की ताज़ा खबरों की, आज की बड़ी खबरों की। खबरों को शुरू करने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जाकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि कोई सरकारी ऐलान होता है या फिर कोई बड़ी खबर आती है तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करेगी। दोस्तों, अब बात करते हैं आज के मुख्य समाचारों की, जहां पर पहली बड़ी खबर है EU सेफ्टी एजेंसी ने पाकिस्तान एयरलाइंस की उड़ानों को 6 महीनों के लिए सस्पेंड किया। कल से बदलेंगे गैस सिलेंडर, ATM, PF, बचत खाते आदि से जुड़े ये 10 नए नियम। 1 जुलाई से इस सरकारी स्कीम में लगा सकते हैं अपना पैसा, हर 6 महीने में होगी बारी कमाई, जानिए डिटेल्स। कोरोना पर लापरवाही नहीं, PM गरीब कल्याण अन्न योजना नवंबर तक 20 करोड़ परिवारों को होगा फ़ायदा। चीन का सामना नहीं, भारत का सम्मान जरूरी। राहुल गांधी ने शायराना अंदाज में चीन के मुद्दे पर फिर साधा PM मोदी पर निशाना। क्या मेट्रो सेवाएं शुरू होने जा रही हैं? दिल्ली मेट्रो ने दिया जवाब। दुनिया की चीन से लड़ाई, भारत करेगा अगुवाई। कोरोना के खिलाफ जंग में इजराइल से भारत से ले रहा है ये बड़ा हथियार। मोदी सरकार चीन को दे सकती है एक और बड़ा झटका, देश में उठी ये मांग। हाईकोर्ट की दिल्ली सरकार और MCD को फटकार, नहीं दी 9000 शिक्षकों की सैलरी। LAC पर चीन से बातचीत शुरू, पूर्वी लद्दाख में चुशुल में कोर कमांडर स्तर की बैठक। कोरोना का कोहराम जारी, बीते 24 घंटे में सामने आए इतने केस, मौत के आंकड़ों ने डराया। दोस्तों, ये थे आज के मुख्य समाचार। अब बात कर लेते हैं विस्तार से, जहां पर पहली बड़ी खबर है EU सेफ्टी एजेंसी ने पाकिस्तान एयरलाइंस की उड़ानों को 6 महीनों के लिए सस्पेंड किया। जी हां दोस्तों, हाल ही के दिनों में पाकिस्तान की राष्ट्रीय विमान सेवा में लगभग 1/3 पायलटों के लाइसेंस फर्जी या संदिग्ध होने की बात सामने आई है। इसके बाद यूरोप में पाकिस्तानी एयरलाइंस के संचालन पर रोक लगा दी गई है। एयरलाइन के प्रवक्ता ने मंगलवार को कहा कि यूरोपियन यूनियन एयर सेफ्टी एजेंसी ने पाकिस्तान की नेशनल एयरलाइन को 6 महीनों के लिए यूरोप से संचालित करने के लिए प्राधिकरण को निलंबित कर दिया है। अगली बड़ी खबर है, कल से बदलेंगे गैस सिलेंडर, ATM, PF, बचत खाते आदि से जुड़े ये 10 नियम। जी हां दोस्तों, 1 जुलाई यानी कि आज से भारत में कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। इन बदलावों का आपकी ज़िंदगी पर सीधा असर पड़ेगा। इन नए नियमों से जहां तक एक और आपको राहत मिलेगी, वहीं अगर आपने कुछ बातों का ध्यान नहीं रखा तो आपको आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। इनमें रसोई गैस सिलेंडर, अटल पेंशन योजना, MSME का ऑनलाइन पंजीकरण, PF का पैसा निकालने का नियम, किसान सम्मान निधि में पंजीकरण, बचत खातों पर ANB की ब्याज दर, ATM से पैसे निकालने पर लगने वाला चार्ज आदि शामिल है। अगली बड़ी खबर है, 1 जुलाई से इस सरकारी स्कीम में लगा सकते हैं अपना पैसा, हर 6 महीने में होगी बारी कमाई। जी हाँ दोस्तों, कोरोना काल में लोगों के लिए बचत और निवेश 2 बड़ी चुनौतियां बनकर आए हैं। जहां तक एक तरफ लोगों के पास आय के साधन कम हुए हैं, वहीं पैसा निवेश करने के लिए विकल्प भी घटे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार लोगों के लिए एक धमाकेदार स्कीम लेकर आ रही है, जिसके बाद इसमें निवेश करने वालों को FD से कहीं ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। हम आपको आज इसी स्कीम के बारे में बताने जा रहे हैं। इस स्कीम का नाम है फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड स्कीम। यह एक टैक्सेबल स्कीम है। केंद्र सरकार इस योजना को उस सेविंग बॉन्ड्स 2018 स्कीम की जगह ला रही है, जिसमें लोगों को 7.75% ब्याज दर मिलता था। इस स्कीम को इसी साल 28 मई को बंद कर दिया गया था। अगली बड़ी खबर है, कोरोना पर लापरवाही नहीं, PM गरीब कल्याण अन्न योजना नवंबर तक 20 करोड़ परिवारों को होगा फ़ायदा। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को देश के नाम संबोधित में बड़ा ऐलान करते हुए बताया कि सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार नवंबर तक करने का फैसला लिया है। इस विस्तार में 90,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का खर्च आएगा। PM मोदी ने बताया कि वर्षा ऋतु के साथ ही देश में त्योहारों का समय आ जाता है और ज़रूरतें बढ़ जाती हैं। ऐसे में इस योजना का विस्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि इसमें 20 करोड़ परिवारों को सीधा लाभ पहुंचेगा। अगली बड़ी खबर है, चीन का सम्मान नहीं, भारत का सम्मान जरूरी। जी हां दोस्तों, हिंदी चीन बाय बाय की शुरू हुई मुहिम मुकाम की ओर पहुंचती दिख रही है। पूरे देश से इस मुहिम को मिले जन समर्थन के बीच केंद्र सरकार ने टिकटॉक सहित
59 चाइनीज़ ऐप पर बैन लगाकर बता दिया कि अब आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार होगा। अपने मोबाइल से चीनी ऐप डिलीट कर भारतीय चीन को सबक सिखाने के लिए उतर पड़े हैं। अगली बड़ी खबर है, राहुल गांधी ने शायराना अंदाज में चीन के मुद्दे पर फिर साधा पीएम मोदी पर निशाना। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन में चीन के साथ गतिरोध का उल्लेख नहीं होने की ओर इशारा करते हुए मंगलवार को प्रधानमंत्री पर शायरी के जरिए निशाना साधा। अगली बड़ी खबर है, क्या मेट्रो सेवाएं शुरू होने जा रही हैं? दिल्ली मेट्रो ने दिया जवाब। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी में मेट्रो सेवाएं सरकार द्वारा जारी अनलॉक 2 दिशा निर्देशों के मद्देनज़र अगली सूचना तक यात्रियों के लिए बंद रहेंगी। अधिकारियों ने मंगलवार को ये जानकारी दी है। दिल्ली मेट्रो 22 मार्च से ही बंद है, जब कोरोना वायरस महामारी के मद्देनज़र जनता कर्फ्यू का आयोजन किया गया था। उसके बाद पूरे देश में लॉकडाउन लागू किया गया, जो 25 मार्च से प्रभावी हुआ। अगली बड़ी खबर है, दुनिया की चीन से लड़ाई, भारत करेगा अगुवाई। जी हां दोस्तों, भारत सरकार द्वारा 59 चीनी ऐप्स पर बैन लगाए जाने के बाद से चीन के ऐप्स पर कार्रवाई तेज हो गई है। एप्पल ऐप और गूगल प्ले स्टोर से चीन के सबके पॉपुलर ऐप टिकटॉक को हटा दिया गया है। भारत के इस सख्त कदम से चीन के होश उड़ गए हैं। ड्रैगन ने चिंता जताते हुए कहा कि हालात पर हमारी नज़र है। आपको बता दें कि भारत की कार्रवाई के बाद से ही दुनिया भर से चीन खिलाफ आवाज़ें उठने लगी हैं। कनाडा के सबसे बड़े शहर टोरंटो में रह रहे तिब्बत के लोगों ने चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। खास बात ये रही कि इन लोगों ने भारतीय सेना को धन्यवाद दिया है। तिब्बत यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भारत और भारतीय सेना के समर्थन में नारे लगाए। अगली बड़ी खबर है, कोरोना के खिलाफ जंग में इजरायल से भारत ले रहा है ये बड़ा हथियार। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में भारत ने इजरायल से एक बड़ा हथियार ले रहा है। कोरोना संकट काल में इजरायल भारत को एक तरह का कीटाणुनाशक देने जा रहा है, जिससे देश में सार्वजनिक स्थानों पर कोरोना को फैलने से रोकने में मदद मिलेगी। अगली बड़ी खबर है, मोदी सरकार चीन को दे सकती है एक और बड़ा झटका, देश में उठी ये मांग। जी हां दोस्तों, भारत में 59 चाइनीज़ ऐप को बैन किए जाने के फैसले से चीन में हड़कंप है। वहीं इस बीच अब भारत ने नेपाल के चाइनीज़ पावर प्रोजेक्ट से बिजली ना खरीदने की मांग भी तेज हो गई है। चीन की कई कंपनियां नेपाल में पावर सेक्टर में खूब निवेश कर रही हैं और ऐसी कंपनियों से बिजली खरीदने से इन चीनी कंपनियों को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। पिछले दिनों नेपाल ने चीन के इशारे पर भारत के साथ सीमा विवाद उठाया था। इसके अलावा लिपुलेख और कालापानी समेत दूसरे इलाकों पर अपना दावा ठोका था। अगली बड़ी खबर है, हाईकोर्ट की दिल्ली सरकार और एमसीडी को फटकार, नहीं दी 9000 शिक्षकों की सैलरी। जी हां दोस्तों, नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के 9000 शिक्षकों और 24,000 पेंशन आश्रितों की सैलरी नहीं मिलने के मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट ने नाराज़गी जताई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली सरकार और नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को इसके लिए फटकार लगाई है। नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने हाई कोर्ट से कहा कि कोरोना इमरजेंसी सेवाओं से जुड़े 5000 लोगों को सैलरी दे दी गई है। इस दलील पर भी हाई कोर्ट नाराज़ हो गया। फिर हाई कोर्ट ने पूछा कि बाकी 3000 लोग जो रिजर्व में कोरोना इमरजेंसी सेवाओं की ड्यूटी के लिए हैं, उन्होंने क्या गुनाह किया है जो अभी तक उन्हें सैलरी नहीं दी गई है। अगली बड़ी खबर है, एलएसी पर चीन से बातचीत शुरू, पूर्वी लद्दाख में चुशुल में कोर कमांडर स्तर की बैठक। जी हाँ दोस्तों, भारत और चीन की सेनाओं के बीच मंगलवार को लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की एक और दौर की वार्ता हो रही है, ताकि पूर्वी लद्दाख में तनाव को कम किया जा सके और संवेदनशील क्षेत्र से सेनाओं को पीछे करने के तौर तरीके को अंतिम रूप दिया जा सके। भारत के चुशुल सेक्टर में वार्ता हो रही है। वार्ता में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व 14वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर है, कोरोना का कोहराम जारी, बीते 24 घंटों में सामने आए इतने केस, मौत के आंकड़ों ने डराया। जी हां दोस्तों, देश भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटों में कोरोना के 18,522 नए मामले सामने आए हैं और 418 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 5,67,840 है, जिसमें 2,15,125 एक्टिव केस हैं और 3,34,822 लोग ठीक हो चुके हैं। कोरोना की वजह से अब तक 16,893 लोगों की मौत हुई है। ये जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी है। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा और बड़ी खबरें। हम रोज़ाना हाजिर होते हैं ऐसी ही ताज़ा और बड़ी खबरों के साथ।
कृपया जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि कोई सरकारी ऐलान होता है या फिर कोई बड़ी खबर आती है तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करेगी। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन अब ख़त्म होता है। धन्यवाद।